Sorry for delay. Now we will start it. Okay. Okay. So hello everyone. Myself Sanskriti, a co-team member of AMI Robo Club. Now today we are studying embedded system. Basically, embedded system is a very vast topic, but in today's session we cover the basic part of it. Okay. Now we will start. Okay. So first we go through the content. First, we will study what is embedded system. Then we will read microcontroller and microprocessor, and then all about Arduino board layout and its pin mode diagram, and their hardware part and the software part also. Now we will continue. So the word embedded system, ये जो word है embedded system, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, embedded and system. ठीक है. तो पहले हम दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझते हैं कि एम्बेडेड और सिस्टम होता क्या क्या है. ठीक है. एम्बेडेड मतलब हिडन होता है एंड सिस्टम मतलब मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है. ठीक है. देखो, सिस्टम मतलब होता है इट इज एन अरेंजमेंट इन विच ऑल यूनिट्स असेंबल एंड वर्क टुगेदर अकॉर्डिंग टू द सेट्स ऑफ रूल्स. इसका मतलब कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें जो सारे यूनिट्स हैं वो एक साथ आए और एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग एक साथ काम करके वो एक टास्क को परफॉर्म करें. ठीक है. अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक सबने इकोसिस्टम सुना होगा. इकोसिस्टम मतलब एनवायरनमेंट का सिस्टम. सबने पढ़ा है, 9th 10th में भी पढ़ा होगा इकोसिस्टम. तो देखो उसमें क्या होता है, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे ना तो आसानी से समझ में आएगा. इकोसिस्टम में भी एक सिस्टम आता है. उसमें जैसे मैंने बोला सेट्स ऑफ रूल्स. सेट्स ऑफ रूल्स मतलब जैसे नेचर के रूल्स होते हैं, सबको पता है नेचर के कुछ रूल्स होते हैं जिनको सबको मानना होता है. और यूनिट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सबसे. और सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं जब हम किसी एम्बेडेड सिस्टम की बात करें. और इकोसिस्टम में भी हम लोग जो यूनिट्स हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट्स, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. कोई किसी के मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और सब एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं. ठीक है. तो जैसे मैंने नेचर का एग्जांपल लिया. नेचर के कुछ रूल्स होते हैं. अगर हम अपने ह्यूमंस की बात ही करें तो नेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग का बर्थ होता है और हम लोग की डेथ भी होती है. ठीक है. ये नेचर का रूल है. और नेचर के रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी कुछ एजेस पे अपने टास्क परफॉर्म करते हैं. कुछ स्पेसिफिक टास्क लाइक हमारा बर्थ होता है तो उसके बाद हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं. ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं. देन उसके बाद हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं. देन मोस्ट ऑफ द केस मतलब डेथ हो जाती है. ठीक है. तो ये हमारा पूरा शेड्यूल्ड है. मतलब हमारे कुछ टास्क है जो हमें परफॉर्म करने होते हैं. ऐसे हर सिस्टम में एक टास्क होते हैं जो यूनिट्स को परफॉर्म करना होता है. तो हर चीजों को रिलेट करना पड़ता है. हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है. लाइक ह्यूमंस एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं, और प्लांट्स हम लोगों पे भी डिपेंड करते हैं, एनिमल्स भी हम लोगों पे डिपेंड करते हैं. और ठीक है, सब नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं. ऐसे इसमें क्या होता है, जो सिस्टम है इसमें एम्बेडेड सिस्टम में, इसमें जो यूनिट्स होती हैं, जो चिप्स होते हैं, वो एक साथ काम करते हैं कुछ कोई स्पेसिफिक टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब हमने सिस्टम समझ लिया, एम्बेडेड समझ लिया. अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं और एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं. ठीक है. बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. इट इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम. इसका मतलब जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट का. ठीक है. उसमें क्या करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं एक गिवन टाइम के अंदर. ठीक है. ये सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में बताइए. ठीक है. अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से एम्बेडेड सिस्टम को समझने के लिए. अब आप लोग ये मतलब कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं, माइक ऑन करके भी बता सकते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड किसी को कुछ आइडिया आ रहा है कि जैसे मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है. चैट बॉक्स में बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो कोई नहीं, हम लोग मैं बताती हूँ आपको. लाइक हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं. इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वॉशिंग मशीन का.
अब वॉशिंग मशीन के एग्जांपल में अब आप लोग सोचिए, जैसे वॉशिंग मशीन का क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है कि इसको क्लॉथ ही वॉश करने होते हैं, ठीक है। ओवन का काम क्या होता है कि हमें ओवन का काम क्या होता है कि हम ओवन में खाना बनाते हैं, ठीक है। तो हर किसी के स्पेसिफिक टास्क है। अब इसमें एम्बेडेड सिस्टम का क्या काम, कुछ लोग सोच रहे होंगे एम्बेडेड सिस्टम का क्या काम। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में एम्बेडेड सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब मैंने बोला था जैसे वॉशिंग मशीन का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें जो उसका हार्डवेयर पार्ट है वो हार्डवेयर है, वो काम को करने के लिए होता है हार्डवेयर, ठीक है। बट जो उसको बताएगा कि तुम्हें कितने रोटेशंस लेने, कितने टाइम में कपड़े वॉश होंगे, ठीक है, वो जो उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है वो सॉफ्टवेयर की मदद से हुआ है। तो ये क्या है, ये भी कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो इट्स मीन्स ये अंडर आएगा एम्बेडेड सिस्टम के, ठीक है। अब हम माइक्रोवेव ओवन का ले सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन कितनी देर में हीट होगा, ठीक है, कुछ टाइम सेट करते हो, जब खाना बनाते हैं तो टाइम सेट करते हैं कि इतने देर में ये बन जाएगा, इतनी देर में ये बन जाएगा, मतलब टेम्परेचर सेट करते हैं उसका। वो भी इम्प्लीमेंट किससे होता है, एक सॉफ्टवेयर से, कि हाँ हम इसको दबाएंगे तो इतना टेम्परेचर सेट हो जाएगा, ठीक है। और जो बाहर का पार्ट है वो तो हार्डवेयर है। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये भी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो होते हैं वो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। ये तो हो गई बात एम्बेडेड सिस्टम की। अब मैं तुम्हें जनरल वे में बताऊं, तुम लोगों ने एम्बेडेड सिस्टम लाइक देखो, तुम लोगों ने देखा होगा, रिमोट्स देखे होंगे, सबके पास होंगे टीवी के रिमोट्स। अगर उसके अंदर देखोगे कुछ चिप्स टाइप निकलते हैं, थोड़े ग्रीन ग्रीन कलर की, कुछ इस टाइप की, उसमें भी मतलब उसको भी देख सकते हो, उसी टाइप का कुछ होते हैं ये चीजें, ठीक है। ओके, अब हमने एम्बेडेड सिस्टम पढ़ लिया कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, हमें आइडिया लग गया कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे जैसे लिखा है माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ ओनली आ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब माइक्रो मतलब एक छोटा, माइक्रो मतलब सबको पता है छोटा, प्रोसेसर एक ऐसा छोटा चीज जो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो एक चिप जिसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबको पता है सीपीयू होता है, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों ने वो देखे होंगे, पहले डेस्कटॉप चलते थे, अब तो मोस्टली सब लैपटॉप यूज करते हैं। डेस्कटॉप इतना बड़ा वो सीपीयू चलता था, ठीक है, बड़ा सा आता था, तो वो उसका ब्रेन होता था, ठीक है। हम लोग बोलते थे ह्यूमंस में ब्रेन होता है, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, ठीक है। तो अब आता है हमारा कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक चिप होती है जिसमें सीपीयू प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सीपीयू जो होता है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब 3 यूनिट्स में डिवाइड होता है, जिसमें आती है हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं एएल यूनिट। सेकंड आती है हमारी रेसिस्टर्स, एंड थर्ड आती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम टाइमिंग यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनका वर्क क्या क्या होता है, देखो, रेसिस्टर का वर्क होता है टेम्परेली स्टोर करना डेटा को, ठीक है, टेम्परेरी स्टोर करता है डेटा को। देन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो क्या करती है, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस हमें लगाने हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो भी लगाएंगे हम, वो किसकी हेल्प से लगाते हैं, हम लगाते हैं एएलयू की वजह से। एएलयू यूनिट इस टास्क को परफॉर्म करती है। और जो कंट्रोल यूनिट होती है वो हमारा क्या करता है कि सारे जो भी सिस्टम्स हैं उनको कंबाइन करके एक टाइम सीक्वेंस डिफाइन करता है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं हम अपने ह्यूमन ब्रेन से। लाइक अब देखो, जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें भी तो हमारी मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है, कि हमारे साथ आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, मतलब मेमोरी स्टोर हो रही है, ठीक है। और जो हमारा लॉजिक है वो लॉजिक भी लगाता है, ठीक है। तो हमारा मतलब इसी तरह से कि हमारे अंदर की एएल यूनिट हो गई और रेजिस्टर्स हो गए, रेजिस्टर हमारे मेमोरीज को स्टोर करते हैं, और जो हमारे एएल हो गए वो हमें लॉजिक लगाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हमने इसको अपने उससे कंपेयर किया माइंड से, तो एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला था कि जो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट होती है वो टाइम डिफाइन करती है कि राइट टाइम सीक्वेंस देती है कि किस पे क्या टाइम पे क्या एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब तुम ये सोचो, लाइक हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये देखो, ये वाला जो फिगर है इसमें दे रखा है माइक्रो प्रोसेसर, इसमें दे रखा है ये सीपीयू, ठीक है। अब सीपीयू में 3 यूनिट जैसे मैंने आप लोगों को बताई, रेसिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ठीक है। तो अब ये बताओ, जब कोई टाइम सीक्वेंस डिफाइन ही नहीं होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेटा आया नहीं और तुमने मतलब इनपुट आया नहीं आउटपुट एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले टाइम सीक्वेंस मतलब बताता है कि जैसे इनपुट आया, देन डेटा स्टोर हुआ, उसको एनालाइज किया, देन एग्जीक्यूट करवाया, देन आउटपुट दिया गया,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट करता है सीपीयू से, मेमोरी, उसमें मेमोरी अलग से होती है, ठीक है, जो परमानेंट मेमोरी स्टोर करता है, देन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये तो होता ही होता है, उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी भी होती है, वो एक ही चिप के अंदर मेमोरी भी स्टोर हो रही है और सीपीयू भी है और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी है। अब हम इनके डिफरेंस को पढ़ते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया माइक्रो प्रोसेसर का जनरल मैंने बता दिया कि उसमें सीपीयू होता है और इसमें सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। बट इसमें जो दोनों ही चिप होती हैं, दोनों ही माइक्रो चिप होती हैं और दोनों में ही क्या होता है कि मतलब दोनों माइक्रो होती हैं, बट इसमें हमें सिर्फ सीपीयू मिलता है और इसमें हमें सीपीयू के साथ साथ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी मिलते हैं और ये मेमोरी स्टोर करने के लिए भी जगह मिलती है, ठीक है। तो इसलिए मतलब अब ये बताओ कि जैसे अगर हमारे पास सीपीयू है और हमें चाहिए मेमोरी स्टोर करने के लिए भी चाहिए, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी चाहिए, तो हम माइक्रो प्रोसेसर में अलग से लगाते हैं वो सब चीजें, मतलब हम उसको एक्सटर्नली फिट करवाते हैं, ठीक है। बट माइक्रो कंट्रोलर में ये फिक्स्ड होती है, ये पहले से ही उस चिप में लगी हुई आती है, ठीक है। तो मतलब अब जैसे हम एक्सटर्नली फिट कराएंगे तो हम अपने हिसाब से वेरी करा सकते हैं इसमें, बट इसमें ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब किसी चीज में तुम लगवाओगे, लाइक तुमने कंट्रोल, ये तुम्हारे पास सीपीयू था, तुमने इसमें मेमोरी लगवाई, तुमने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लगवाए, तो ये हैवियर तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये इससे हैवी होता है, ठीक है, और कॉस्टली भी होता है। ये इससे इसके कंपैरिजन में माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा चीपर होता है, ठीक है। और जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर को हम एज अ पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, किसी को डाउट है अभी तक तो पूछ सकते हो, टाइप ऑन करके कमेंट बॉक्स में, कुछ भी कैसे भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। अब हम लोग आते हैं एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल्स पे, ठीक है। अब एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल्स मतलब क्या, मतलब सिग्नल्स का यूज कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। अभी आगे बढ़ोगे, जब आगे बढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा ये क्यों पढ़ा था, ठीक है। एनालॉग मतलब टाइम वेरिंग, कंटिन्यूअसली टाइम वेरिंग सिग्नल जो होगा वो एनालॉग सिग्नल होगा, और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा वो हमारा होगा डिजिटल सिग्नल, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं। लाइक ये तुम ग्राफ देख रहे हो, इसमें 0 से 5 वोल्ट तक जा रहा है और ये टाइम के वर्सेस ग्राफ है, वोल्ट टाइम वर्सेस ग्राफ है। इसमें जैसे जैसे वेव बढ़ती जा रही है और मतलब वेव का जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेव भी वेरी कर रही है, देख रहे हो। इसमें जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है वैसे वैसे वोल्टेज वेरी करते जा रहा है, ठीक है। बट डिजिटल सिग्नल में क्या है, ये सिर्फ दो वैल्यूज दे रहा है, या तो 5 वोल्ट दे रहा है या 0 वोल्ट दे रहा है। एक टाइम पे ये 5 वोल्ट देगा तो दूसरे टाइम पे ये 0 वोल्ट दे रहा है, ओके। अब इसको हम एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक वॉच का ले लो, मतलब पहले अभी भी होती है तो एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच। अब तुम ये देखो, एनालॉग वॉच में अगर तुमसे कोई ये पूछेगा कि ये बताओ, जैसे इसमें 10:10 हो रहा है, तुमसे कोई पूछेगा 10:15 कब होंगे, तुम बता दोगे कि ये सुई जब यहाँ तक आ जाएगी, ये जब 5 राउंड और ले लेगी तब हो जाएगा। बट इसमें अगर तुमसे पूछे तो तुम बता सकते हो, नहीं बता पाओगे। अच्छा, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, ये तो बताओ। हम रिपीट कर दीजिए। ओके, कहाँ से रिपीट करना बताओ। मैम ये जो पूछ रही थी आप, अच्छा, थोड़ा वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ओके। देखो, एनालॉग वॉच दिख रही है और डिजिटल वॉच दिख रही है, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ जैसे इसमें 10:10 हो रहा है, अगर तुमसे पूछेगा कोई कि 10:15 कब होंगे, तो वो तुम बता दोगे कि जब ये जो सेकंड्स की सुई है 5 बार चली मतलब घूमेगी तो ये 15 पे आ जाएगी, ठीक है। बट डिजिटल वॉच में बता सकते हो कि ये 10:30 हो रहा है तो 10:35 कब होंगे, जब 3 के आगे 5 आ जाएगा। हाँ, जब 5 3 के मिनट आगे बाद हो जाएंगे मैम। क्या, हाँ 5 मिनट बाद हो जाएंगे। बट टाइम के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि कैसे होगा ये वेरी, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे कैसे वेरी होगा। नहीं ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, ऐसे नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो ये कैसे वर्क कर रहा है, ये टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। जैसे जैसे ये रोटेशन ले रहा है वैसे वैसे टाइम चेंज हो रहा है, इसमें हमें साफ दिख रहा है। बट डिजिटल में क्या है कि अगर 0 है तो मतलब अगर हम इसको डिजिटल उससे ग्राफ से कंपेयर करें तो ये अगर 0 पे है तो 30 शो कर रहा है, जैसे 1 होगा तो 31 शो कर देगा। मतलब इसका जो टाइम लिमिटेशन है वो 0 और 1 पे ही डिफाइन हो रहा है, बट इसका इसके रोटेशन पे डिफाइन हो रहा है। समझ में आया? यस मैम। ओके।
अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्डिनो पर। आर्डिनो क्या होता है, देखो एम्बेडेड पढ़ लिया, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लिया, अब हम लोग ने एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्डिनो। आर्डिनो क्या है, आर्डिनो एक आर्डिनो तुम लोग बेसिकली समझो एक बोर्ड है, ठीक है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और बोर्ड, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें अपने सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को कनेक्ट कराना है या मतलब कनेक्ट करवाना है तो हम आर्डिनो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो है सीरीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स पे बना हुआ होता है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन समझो कि एक बोर्ड है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर मतलब सिंपल वे में। देखो ये तुम लोग बोर्ड देख रहे हो, ये है हमारा आर्डिनो बोर्ड, ये है आर्डिनो उनो। तो आर्डिनो उनो में जैसे तुम लोग देख रहे हो ये बहुत सारी चीजें दिख रही है तुम लोगों को, कुछ पिन्स हैं, कुछ एलईडीज दिख रही हैं, कुछ पोर्ट्स दिख रहे हैं। ये क्या होता है ये हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, बस ये तुम लोग देख लो ये कुछ मतलब कुछ बोर्ड टाइप से दिख रहा है, बस ये समझ लो ये एक बोर्ड है जिसे हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आर्डिनो। अभी हमने जो बोर्ड देखा था वो था आर्डिनो उनो, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें कैसा बोर्ड यूज करना है। हमें जो जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम बोर्ड को डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा बोर्ड यूज करना है। लाइक अगर हमें ज्यादा पेन चाहिए तो आर्डिनो मेगा यूज कर सकते हैं, कम कम चाहिए तो आर्डिनो नैनो यूज कर सकते हैं, बेसिकली मीडियम चाहिए तो आर्डिनो उनो यूज कर सकते हैं। अगर हमें नेट की कुछ चीज यूज करनी है तो आर्डिनो एथरनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज डिफाइन होती है, लाइक इसमें 14 पिन होती है, इसमें 20 होती है लेनार्डो में, मतलब डिजिटल पिन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब जैसे तुम्हें जरूरत है तुम उस हिसाब से यूज कर सकते हो आर्डिनो को। लाइक ये आर्डिनो बहुत सारे रखे हैं, जैसे आर्डिनो उनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मिनी, जैसा तुम्हें जैसे टास्क परफॉर्म कराना है उसके हिसाब से तुम यूज कर सकते हो आर्डिनो को। अब हम आते हैं आर्डिनो के लेआउट पे। हाँ, तो आर्डिनो अभी तक सबको ये पता था कि सिर्फ एक बोर्ड है, ठीक है। अब आर्डिनो मैंने एक और चीज बताई थी कि आर्डिनो एक बोर्ड है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके पार्ट्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बड़े बड़े से पार्ट्स दे रखे हैं, वो देखो। जैसे अभी मैंने तुम्हें समझाया था माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर याद है माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? हेलो, याद है? ओके, तो अब देखो माइक्रो कंट्रोलर, जैसे कि यहाँ पे दो माइक्रो कंट्रोलर यूज हुए हैं हमारे आर्डिनो में। एक है एटमेगा 328P मॉड्यूल, एक है एटमेगा 16U2 मॉड्यूल। ये दोनों ही माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, ये हमारा एटमेगा 328 मॉड्यूल हो गया, यहाँ पे हमारा ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। अगर ये जो पिन्स दे रखे हैं, अब ये जो पिन्स देखे हैं इनका क्या काम हुआ, ये ICSP हेडर, ठीक है। अब ये पिन्स का क्या काम है, सब सोचेंगे पिन्स का क्या काम है। देखो ये इसके पास पिन्स है, इसका मतलब ये समझना, जब भी तुम्हारे पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो, तुम्हारे पास आर्डिनो हो हाथ में, तो ये देखना तुम कि ये पिन्स इसके पास है। अब अगर हमें इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर किसी कुछ चेंजेस करने हुए तो हम इन पिन्स की मदद से चेंजेस कर सकते हैं। इसमें 6 पिन्स दे रखे हैं, पिन्स डिफाइन होती है कि कौन सा VCC है, मतलब कौन सा 5 वोल्ट है, कौन सा ग्राउंड है, ये सब हमें पता चल जाता है जब हम इसके नीचे लिखा होता है या साइड में लिखा होता है कहीं, ठीक है। और वैसे करते करते पता चल जाता है कि कौन सी पिन किस काम के लिए है, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला दे रखा है, ये वाला मैंने बताया था एटमेगा 16U2 मॉड्यूल है। इसके पास पिन्स दे रखी हैं ये कुछ, अगर इसमें हमें चेंजेस करने तो हम इन पिन्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा रीसेट बटन। अब हमारा रीसेट बटन का काम क्या होता है, अब मैंने बोला था कि हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए आर्डिनो का यूज करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर से अपना कोड इसमें डालते हैं और टास्क को परफॉर्म करा देते हैं अपने हार्डवेयर में इसको लगा के, ठीक है। अब हमारा कोड अगर हमें दोबारा से चलाना है तो हम क्या दोबारा कोड डालेंगे? नहीं, हम दोबारा कोड नहीं डालेंगे, हम रीसेट बटन दबा देंगे, तो स्क्रैच से हमारा कोड करना शुरू कर देगा, कोड चलाना शुरू कर देगा, इसमें अपलोड कर देगा और हमारा टास्क परफॉर्म होना शुरू से हो जाएगा, ठीक है। USB पोर्ट कनेक्टर, ये किसके काम आता है? USB पोर्ट कनेक्टर काम आता है अब हमारे जो कोड है, जो हम कोड लिख रहे हैं उसको हमारे आर्डिनो तक पहुंचाने के लिए। एक USB केबल होती है, AB टाइप USB केबल, उसे क्या करते हैं हम अपने लैपटॉप में जो कोड लिखा हुआ है उसको अपलोड करते हैं अपने आर्डिनो में, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारा USB कनेक्टर काम आता है, ठीक है। अब हमारा आता है पावर जैक। बेसिकली एक चीज याद रखना कि हमारा जो आर्डिनो वो सिर्फ 5 वोल्ट लेता है, उससे ज्यादा नहीं लेता है, ठीक है। बट जरूरी थोड़ा है कि हमारा जो सिस्टम है हम जो बना रहे हैं उसमें सिर्फ 5 वोल्ट ही चाहिए हो, हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए,
ठीक है, तो उसको हम पावर जैक से दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आर्डिनो में दो टाइप से पावर दे सकते हैं, एक तो हम पावर जैक से दे सकते हैं, एक यहाँ पे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट इससे दे सकते हैं, जहां हम यहाँ पे यूएसबी कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं तब। अरे एक चीज बताओ, अगर तुम कुछ बनाओगे तो जिससे तुमने यहाँ से कनेक्ट किया, तो आर्डिनो को जो पावर मिली है वो लैपटॉप से मिल रही है अभी। ठीक है, तो अगर तुम कुछ बना रहे हो तो तुम क्या चाह रहे हो कि अगर तुमने लाइक एक कार ही बनाई आर्डिनो को लेके, तो तुम उसको चलाने के लिए लैपटॉप को लेके घूमोगे नहीं ना, तो तुम उसको पावर देने के लिए पावर जेक का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ से अलग से पावर दी जाएगी। ये पावर जेक 7 to 12 वोल्ट ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर आया, वोल्टेज, बट एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि पावर जेक 9 से 12 वोल्ट देता है, मतलब 12 वोल्ट तक देगा, और आर्डिनो में से 5 वोल्ट जाएगा। हाँ, ये है कि अगर आर्डिनो को 5 वोल्ट से ज्यादा मिला तो आर्डिनो फूक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो 5 वोल्ट लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर, लीनियर रेगुलेटर लिखा हुआ है, ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये काम आता है इस टाइम पे। क्या होता है, जब हमारा पावर जेक हमें वोल्टेज दे रहा होता है 5 वोल्ट से ज्यादा, तो ये करता है उसको चेंज, मतलब इसको चेंज करता है, 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके आर्डिनो को देता है, फिर आर्डिनो अपना टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, इससे हमारा आर्डिनो फूके ना। अब हमारे ये पिंस रह गए, ये क्या था, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर एलईडी। ठीक है, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर एलईडी। अब जब तुम मतलब आर्डिनो को लेके कनेक्ट करोगे अपने लैपटॉप से, तो क्या होगा, जब तुम अपना कोड डालोगे तो तुम देखोगे एक ब्लिंक करेगी एक बंद होगी, एक ब्लिंक करेगी एक बंद होगी। इसका मतलब क्या है, हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, वो बताने के लिए लाइट जलती है। ठीक है, इसलिए हम इनको रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर एलईडीज। इसमें वोल्टेज रेगुलेटर होता है क्योंकि ये वोल्टेज को रेगुलेट कराता है, समझ रहे हो, मतलब अगर हम 7 से 12 वोल्ट देंगे तो उसको कन्वर्ट करेगा 5 वोल्ट में लीनियरली। ठीक है, इसलिए कि किसी को डाउट है यहाँ पे और कुछ? चलो आगे चलते हैं। ओके, तो हमने पढ़ लिया आर्डिनो का बेसिक्स। अब हम आते हैं इसके पिंस पे, क्योंकि पिंस का काम ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देखो अब हमारे पास हम लोग ने पढ़ा था एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि यहाँ पे दो टाइप की पिंस होती है हमारी, डिजिटल और एनालॉग। अभी हम आर्डिनो उनो की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर्डिनो उनो। ठीक है, तो ये 0 से लेके 13 तक जो पिंस होती है वो होती है हमारी डिजिटल पिंस, मतलब 14 पिंस होती है, 0 से 13 दे रखी है तो 14 पिंस हो गई हमारी इसकी डिजिटल की, और 6 पिंस हो गई हमारी एनालॉग की। ठीक है, तो अब इसमें तुम लोग एक चीज देख रहे होगे, पहले हम लोग पिंस डिफाइन कर लेते फिर बताती हूँ मैं आगे, कि ये जो डिजाइन से सिग्नल बन रहा है, कुछ मतलब साइन बन रहा है आगे, ये कुछ डेकोरेशन के लिए नहीं है, इसका भी कुछ साइन है, इसका कुछ स्पेसिफिक बात है जो आगे बताऊंगी मैं। ठीक है, अभी पिन समझते हैं। ये 13 है, ये 6 है। ठीक है, और ये हमारी पावर पिंस है। अच्छा, क्लियरली शो नहीं हो रहा है ये? जूम नहीं हो सकता ये? आप एक काम करो, आप है ना अपने उस पे जूम कर लीजिए प्लीज, शो हो जाएगा जिससे भी आप ज्वाइन है। ठीक है, तो ये हमारी 13 पिंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और ये हमारी एनालॉग पिंस हो गई। डिजिटल से हम डिजिटल आउटपुट और इनपुट दोनों ले लेते हैं, एनालॉग से हम एनालॉग इनपुट लेते हैं। ये आ गई हमारी पावर पिंस। पावर पिंस का काम क्या है, पावर प्रोवाइड करना। 3 ग्राउंड होते हैं यहाँ पे, 13 के बाद में एक ग्राउंड है, 13th पिन जो नंबर है उसके बाद एक ग्राउंड दे रखा है, यहाँ पे 2 ग्राउंड यहाँ पे दे रखे हैं। 5 वोल्ट मैंने बोला था आर्डिनो 5 वोल्ट लेता है, 5 वोल्ट हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एक 3.3 वोल्ट गिवन है, हो गया ये हमारे पिंस का। ठीक है, अब पीडब्ल्यूएम पिंस पे आते हैं। ये जो डिजाइन बनी हुई है इनको बोलते हैं हम पीडब्ल्यूएम पिंस, इनसे हम एनालॉग का आउटपुट लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ डिजिटल से हम डिजिटल पिन से एनालॉग का आउटपुट कैसे ले सकते हैं? कोई आंसर देना चाहेगा इसका? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा होगा। नहीं। और कोई?
क्वेश्चन ये है कि जो डिजिटल पेन है, ये मैंने बोला ये 13 डिजिटल पेन्स हैं। फिर हम ये जो पेन के आगे जो डिजाइन बनी हुई है, मतलब एक साइन बना हुआ है, इससे हम एनालॉग आउटपुट क्यों कैसे ले सकते हैं? अच्छा मैं समझाती हूँ, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारे पास आता है PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे तुम लोग ये ग्राफ देख रहे हो, इसको समझो, पहले एक एक पॉइंट पे जाके समझना। पहले ये डिजिटल 0 और 1 देती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब अगर हमारा लाइक तुम एलईडी का सोचो, एलईडी विद अ बटन, एक एलईडी, या तुम समझ सकते हो लाइक अपना जो घर होगा उसमें जो CFL लगी हुई है उसका बटन समझ लो, ठीक है। अगर हम उसको ऑफ रखते हैं तो ये जो ग्राफ है वोल्टेज और टाइम वर्सेस ग्राफ है वो ऑफ है पूरा, मतलब इस पे कुछ ग्राफ ही नहीं फॉर्म हो रहा, ठीक है। बट जब हम सेकंड वाले ग्राफ पे आते हैं तो उसमें देखो जो इसमें 25% ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट दे रहा है 5 वोल्ट, वो सिर्फ 25% टाइम के लिए दे रहा है। उसके बाद जो 75% टाइम के लिए है ये 0 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब इसका एवरेज पल्स, जब इसका एवरेज निकाला जाएगा तो ये 0 के करीब होगा, 0 नहीं होगा, 0 के करीब होगा। तो इसलिए इस ग्राफ में हमने 1 दे दिया, ठीक है। अब अगर हम आगे जाएं, अगर हमने देखा कि हमारा जो मतलब हाई जो दे रहा है, मतलब 1 जो दे रहा है वो सिर्फ 50% पे दे रहा है और 50% पे 0 है, तो इसके मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। और जब ये 75% हाई देगा और 25% लो देगा तो हमारा मतलब 5 के करीब होगा, ठीक है। और जब ये 100% ड्यूटी साइकिल देगा तो ये 5 वोल्ट के करीब होगा। अब इससे समझो ये कि जो चीज सबसे ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब अगर ये हाई कम है और लो ज्यादा है तो लो के करीब होगा, और हाई ज्यादा है तो हाई के करीब होगा, ठीक है। इसी से हम लोग अपने वैल्यूज निकालते हैं। लाइक एनालॉग में मैंने क्या बताया था, टाइम वेरिंग। डिजिटल पे मैं बोल रही थी कि सिर्फ 0 और 1 लेगा वो, बट अभी मैंने बोला कि हम PWM कॉन्सेप्ट लगा के कुछ पिंस पे एनालॉग का आउटपुट ले सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग जो है इसमें काम डिजिटल के कर रहे होते हैं, बट लेते हम मतलब अगर हम ये कम टाइम के लिए कर रहे होते हैं कि लाइक 25% के लिए हाई कर रहे हैं और 0 ज्यादा परसेंट के लिए कर रहे हैं, तो वो एज उसका एवरेज जो निकल के आएगा वो 0 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा PWM कॉन्सेप्ट। इससे हम एनालॉग की वैल्यूज लेते हैं कि अगर हमें 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में भी कुछ लेना है, लाइक 1 2 3 4, तो वो हम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमारा हार्डवेयर पार्ट्स पे बात हो गई आर्डिनो की, हमने उसका पेन समझ ली। अब हमारे आता है सॉफ्टवेयर पार्ट। अब सॉफ्टवेयर, अब देखो सब में, मैं जहां तक समझती हूँ फ्रेशर्स सेकेंड ईयर वाले हो तो बात अलग है, उनको तो पता ही होगा। फर्स्ट ईयर वाले भी होंगे जिनके पास C++ पढ़ के आ रहे हैं, उनको ये तो पता होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, IDE क्या होती है, बताओ। कुछ IDEs के नाम बता दो मुझे अगर पता है तो। इक्लिप्स हो गया। क्या? इक्लिप्स है। ओके, और ठीक है, इंटेलिजे आइडिया। ओके ठीक है, और ओके, मतलब सबको सब पता है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बेसिक लेके बताऊं, अभी C++ पढ़ी होगी सबने, तो VS कोड, मतलब VS कोड बेसिकली मुझे ज्यादा पसंद है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो, जहाँ पे हम C++ कर सकते हैं, जावा कर सकते हैं, पाइथन कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो हुआ एक हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपने कोड को। ऐसे ही हमें आर्डिनो भी प्रोवाइड करता है एक आर्डिनो IDE, जहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं जो हमें अपलोड करना है अपने आर्डिनो में, आर्डिनो बोर्ड में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब आर्डिनो आईडी को देख लेते हैं, आर्डिनो आईडी होती क्या है। आर्डिनो आईडी जो है वो हम लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। आर्डिनो सॉफ्टवेयर आईडी, ठीक है। अब इसमें तुम इसका लेआउट देखो, जब तुम आर्डिनो आईडी, अगर हाँ एक और चीज, जब हम लोग C या C++ करते हैं तो उसके लिए हम एक अलग से वो डाउनलोड करते हैं, कंपाइलर। अगर VS कोड में कराए तो उसमें जब हम कोडिंग करते हैं तो कंपाइलर डाउनलोड करते हैं MinTW, ठीक है। तो बट इसमें हमें कंपाइलर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, ये हमें ये जो सॉफ्टवेयर आईडी है
वो हमें खुद प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। अब जैसे ये तुम लोग देख रहे हो लेआउट डायग्राम है इसका, यहाँ पे जो ये टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे भी दो पार्ट आ रहे हैं, वर्ड सेटअप और वर्ड लूप। अब जब जो C++ पढ़ के आया है उसके लिए मैं बता दूं कि जैसे फंक्शंस होते हैं, इसमें भी दो फंक्शन हो गए, वर्ड सेटअप और वर्ड लूप। अब वर्ड सेटअप का मतलब ये है कि अगर हमें इस टास्क को एक बार में परफॉर्म कराना है, सिर्फ एक टाइम के लिए परफॉर्म कराना है, तो वो कोड हम लिखेंगे वर्ड सेटअप में। और अगर हमें रिपीटेटेड काम कराना है तो वो हम लिखेंगे लूप में। लाइक जैसे C++ में फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल होता है, इसमें डायरेक्टली ये लूप दे रखा होता है, एक फंक्शन दे रखा होता है, इसमें हम सिर्फ अपनी जो भी हमें चीज रिपीटेट करानी है हम यहाँ पे उसका कोड लिखते हैं, देन वो रिपीटेड होने लगती है। लाइक एलईडी को अगर तुम्हें एक बार में चलाना है तो तुम सेटअप में लिखोगे, अगर उसको ब्लिंक कराना है, चलाना है बुझाना है, जलाना है बुझाना है, तो तुम उसको वर्ड लूप में लिखोगे, ठीक है। ओके और ये जो आउटपुट पैनल है, इसके हमारा आउटपुट आता है जब हम कंपाइल करके बताते हैं, ठीक है। ओके इसके बाद आता है हमारा, हाँ इसका जो ऊपर दे रखा है ये सीरियल मॉनिटर होता है। यहाँ पे मतलब जब हम कुछ भी आगे आप लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे, जब आगे के सेशंस होंगे आपको बताया जाएगा सीरियल मॉनिटर में क्या होता है कि जैसे कुछ सेंसर्स होता है, तो अगर हम सेंस कराते हैं वैल्यूज को तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब क्या है यहाँ पे, क्या सेंस कर रहा है, क्या वैल्यूज आ रही हैं, वो सीरियल मॉनिटर दिखाता है, ठीक है। अब ये मेन्यू बार है, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें है हमारे पास 5 बटन है, ठीक है। एक बटन है कि कंपाइल करवाने का, जैसे हमारे कंपाइलेशन होता है C++ में, तो उसमें हम लोग अगर VS कोड रन डाउनलोड करके कर लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारे पास पहले से बटन होता है, कंपाइलेशन बटन होता है ये, इस पे क्लिक करके हम अपने कोड को कंपाइल कर सकते हैं, हमारे कोड में एरर है कि नहीं है, ठीक है, ये हमें ये बताता है। अपलोड का बटन होता है, इससे क्या होता है जब हमारा कोड को पहले हम कोड लिखते हैं, कंपाइल कराते हैं, कोई एरर नहीं आता है तो अपलोड करते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड में, ठीक है। जब यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हैं हम अपने आर्डिनो बोर्ड को, तो इस बटन को दबाने से हमारा जो कोड है वो हमारे आर्डिनो में अपलोड हो जाता है, ठीक है। ये न्यू का है, क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। ओपन, अगर हमें प्रीवियस वाला ओपन करना है तो हम इस बटन को यूज करेंगे, सेव करना है अपने कोड को तो हम सेव इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, सेटअप और लूप। इसमें दो फंक्शन होते हैं, वर्ड सेटअप और वर्ड लूप। अगर हमें वंस रन एट अ वंस टाइम कराना है तो हम कर सकते हैं सेटअप में लिख सकते हैं अपना कोड, और रन कराना है रिपीटेडली तो हम लूप में लिखते हैं, ठीक है। ओके नाउ देन शैलजा विल कंटिन्यू। Good evening, everyone. This is Shelza Agrawal, volunteer at AMU Robo Club. Now I will continue from here. तो संस्कृति ने सेटअप और लूप तो बता ही दिया है, अब मैं बताऊंगी रीड एंड राइट। रीड एंड राइट जो है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज होंगे। तो रीड का काम क्या है? रीड हमें किसी भी एक स्पेसिफाइड पिन की स्टेट को रीड करने में मदद करेगा, और राइट का काम ये है कि वो जो भी एक कोई भी पिन है हम उसे एक स्पेसिफाइड स्टेट दे सकते हैं। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल से ये समझाती हूँ, जैसे सपोज कि हमारे सामने कोई एक पेन रखा है, तो हमारा माइंड जो है वो एक कमांड देगा हमारे हाथ को कि मतलब ये पेन को पिक कर लो, तो ये जो है ये राइट है। और अगर हमारे सामने कोई गर्म पानी रखा है और हमने गलती से उसे टच कर लिया, तो हमारे माइंड को ये मतलब पता चलेगा कि एकदम से गर्म है, तो ये एकदम हाथ पीछे कर लेगा, तो ये जो है ये रीड कर रहा है। तो बेसिकली राइट और रीड यही है, जो राइट है वो हमें एक आउटपुट देने में मदद कर रहा है, और जो रीड है हम उससे कुछ इनपुट ले रहे हैं। तो जैसे बताया था कि आर्डिनो में 2 टाइप्स की पिन होती हैं, डिजिटल एंड एनालॉग। तो ये जो डिजिटल राइट और अगर हम डिजिटल पिन से राइट ले रहे हैं या रीड करा रहे हैं तो वो डिजिटल रीड एंड डिजिटल राइट हो जाएगा, और अगर हम एनालॉग पिन से यही काम करा रहे हैं तो ये एनालॉग रीड एंड एनालॉग राइट का काम करेगा। अब हम ये देखते हैं इनका सिंटेक्स कैसे है, कि मतलब जब हम इन्हें प्रोग्राम में यूज करेंगे तो इनका कैसे ये काम करेगा, कि डिजिटल रीड कैसे होगा, एनालॉग रीड
और राइट कैसे होगा ये सब। तो अब जैसे हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, बटन स्टेट, ये एक एग्जाम्पल है, तो आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। उसके बाद आप उसमें ये एक स्टोर करेंगे डिजिटल रीड। तो ये डिजिटल रीड जो है, जो हमारा जो हम आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो एम्बेडेड सी लैंग्वेज में करते हैं, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जो डिजिटल रीड का है उसका आर हमेशा कैपिटल हो। तो हमने ये लिख दिया डिजिटल रीड, फिर हम यहाँ पे बटन पिन लिखेंगे। बटन पिन वो पिन नंबर होगा जो हम अपने आर्डिनो को दे रहे हैं, मतलब जो भी डिजिटल पिन से हम कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पे वो वाली बटन पिन नंबर लिखना है। जैसे हमने 8 से किया, 7 से किया, जिससे भी करेंगे वो वाला यहाँ लिखना है। और ऐसे ही हम एनालॉग रीड का भी कर सकते हैं, यहाँ एनालॉग रीड लिखेंगे और यहाँ पे उसकी बटन पिन लिख देंगे। अब हम देखते हैं एनालॉग राइट और डिजिटल राइट कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एनालॉग राइट लिखेंगे। ये जो राइट है इसका W हमेशा कैपिटल होगा। फिर हम यहाँ पे एनालॉग पिन नंबर लिखेंगे, जो भी पिन हम एनालॉग पिन आर्डिनो से जिससे कनेक्शन किया है वो वाली पिन नंबर लिख दिया। जैसे 7, मतलब जो भी पिन है 5 पिन होती है वो लिख दिया, A0 A1 ऐसे। और जो हमारी आउटपुट वैल्यू जो हमें मिल रही है वो ले लेंगे। जैसे डिजिटल राइट के केस में क्या होगा, डिजिटल राइट लिखेंगे, एनालॉग पिन नंबर लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डिजिटल से तो सिर्फ हाई या लो ही ले सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे हाई और लो। ऐसे ही हमारा सिंटेक्स होता है। अब उसके बाद ये हार्डवेयर पार्ट, जैसे हमारा आर्डिनो तो ये बताई चुकी थी संस्कृति की आर्डिनो क्या है, उसमें कैसे काम करता है। उसके बाद इसे बोलते हैं ब्रेडबोर्ड और ये होता है डेटा केबल। इनके फंक्शंस हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। अब ये है ब्रेडबोर्ड। सपोज हमारा जो आर्डिनो है उसमें 3 ग्राउंड होते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा सर्किट बनाया जिसके कनेक्शंस काफी ज्यादा है, हमें ज्यादा ग्राउंड चाहिए 4 या 5, तो वो एक आर्डिनो से तो पॉसिबल है नहीं। तो उस केस में हम ब्रेडबोर्ड यूज करते हैं। ब्रेडबोर्ड का काम क्या है, जैसे हमने अपना एक आर्डिनो लिया, आर्डिनो का ग्राउंड की से एक कनेक्शन किया और दूसरा कनेक्शन हमने कहीं भी कर दिया, मतलब इस वाले लाइन पे कर दिया, तो ये जो पूरी लाइन है ये हमारा ग्राउंड की तरह काम करेगी। फिर हमने जैसे इस वाले को यहाँ पे आर्डिनो की पिंस को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ये सब जो है ये पूरा ही ग्राउंड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होता है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होती है और ये ऐसे वाली लाइन आपस में इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हमारा जो आर्डिनो है उसका 5 वोल्ट हमें बहुत सारी जगह देना है कनेक्शंस में, तो हम क्या करेंगे 5 वोल्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो के एक से 5 वोल्ट से, और एक यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जो ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पूरे से हम वो ले सकते हैं 5 वोल्ट। तो हमारा ब्रेडबोर्ड का काम बस यही है कि जैसे हमें बहुत सारे कनेक्शंस करने हैं तो उस केस में हम ये ब्रेडबोर्ड यूज करते हैं ताकि हमारा मतलब काफी सारे कनेक्शन इजीली हो पाए। तो ये ब्रेडबोर्ड है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने आर्डिनो को हमने काम करवाना है तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं वो प्रोग्राम उसमें अपलोड हो जाए। उसे अपलोड करने के लिए हम आर्डिनो को इस डेटा केबल से कनेक्ट कर देंगे अपने लैपटॉप से। तो ये जो है ये A to B टाइप केबल है, ये वाला पार्ट जो है इससे हम आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे और ये वाला पार्ट जो है इसे हम अपने लैपटॉप या पीसी जिससे भी कनेक्ट करना है उससे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपना कोड अपलोड कर देंगे तो वो आर्डिनो में जाके चला जाएगा और हमारा आर्डिनो उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अभी तक जितना भी पढ़ा था उसके बेसिस पे बहुत ही एक इजी सी क्विज है, सो आप लोग ट्राई कीजिए इसका आंसर करने के लिए। ये बहुत काफी इजी है कि विच इज द सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ आर्डिनो। चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर दीजिए। ओके, ए ओके, हाँ, सो इसका यही है एम्बेडेड सी। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं आर्डिनो को कंट्रोल करने के लिए वो हमारी एम्बेडेड सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, do Arduino provides IDE environment, true or false? Do write in comment box. True.
ओके 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 ठीक है, इसका आंसर ट्रू है। तो हमारा जो आर्डिनो है वो आईडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, आर्डिनो आईडी कंसिस्ट्स ऑफ 2 फंक्शन, व्हाट आर दे? हमारा जो प्रोग्राम होता है हम उसे 2 फंक्शन में लिखते हैं, तो वो कौन कौन से 2 फंक्शन हैं? सी यस, तो जैसे संस्कृति ने बताया था वो हमारे सी है, सेटअप एंड लूप। ये 2 हमारे मेन फंक्शन है जो हम किसी भी आर्डिनो को कंट्रोल करने के लिए या प्रोग्रामिंग में जो यूज करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ आर्डिनो, और हमने देख लिया कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हम अब एक बहुत ही बेसिक सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी के बेसिस पे बन जाएगा और काफी इजी है। तो पहले तो मैं आपको ये सर्किट डायग्राम समझा देती हूँ कि ये है क्या और इसमें क्या हो रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, हमने एक एलईडी ली है, एक रजिस्टर लिया है, और ये जो हमारे हैं ये वायर्स हैं, ये हम कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ये आर्डिनो है और ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। तो मैं इसका सर्किट डायग्राम समझाती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। ये जो एलईडी है इसके हम एलईडी का क्या होता है, एक जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाला होता है वो थोड़ा लंबा होता है, इसमें तो वैसे ऐसा नहीं दिख रहा है, बट जो प्रैक्टिकली जो हमारी रियल लाइफ में जो एलईडीज होती हैं उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बड़ा वाला होता है। तो हमने ऐसे कनेक्शंस करेंगे कि ये हमारा एलईडी है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने उससे हमने रजिस्टर से कनेक्ट किया है। उसके बाद उसे हमने ग्राउंड कर दिया है। और ये जो पॉजिटिव है, क्या ऐसे इसके अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम होगा, पर पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कोड, उसके बाद हम इसे एक साथ बना के दिखाएंगे कि ये कैसे बनेगा। तो ये एलईडी ब्लिंकिंग का एक मतलब कोड है, ये मैं बताती हूँ कि इसमें हम कैसे करेंगे। इसमें पहले 2 फंक्शन होते हैं, वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। इसमें वॉइड सेटअप में हम सेटअप करेंगे कि हमारी कौन सी पिन से हम आउटपुट ले रहे हैं, कौन सी से हम इनपुट दे रहे हैं, ऐसे इसमें वो करेंगे हम कनेक्शंस। तो हम क्या करेंगे, ये पिन मोड है। पिन मोड जो है ये हमारा एक फंक्शन है जो हमें ये बताएगा कि पिन कैसे बिहेव करेगी, मतलब हम पिन एज एन इनपुट बिहेव करेगी या एज एन आउटपुट बिहेव करेगी। पिन मोड हमारा बस यही बताएगा। तो हम क्या करेंगे, पिन मोड लिखेंगे, इसका जो मोड का जो एम होगा वो कैपिटल होगा। तो हमने पिन मोड लिखी। यहाँ हम एलईडी, जो भी हम एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी मतलब नंबर दे रहे हैं आर्डिनो की जिस पिन से कनेक्ट कर रहे हैं वो वाली एलईडी, वो पिन नंबर लिखेंगे। और हमारी जो एलईडी है यहाँ पे आउटपुट की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि हम उसे जला रहे हैं तो वो एक आउटपुट की तरह बिहेव करेगी कि हम पे कुछ आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया, हम यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे। यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ये पिन मोड वाले को रिपीट कर दिए ना। अच्छा ओके, मैं करती हूँ। पिन मोड जो है वो हमारा एक बेसिकली एक फंक्शन है। वो क्या करेगा, जैसे हम अपनी जो भी पिन कनेक्ट कर रहे हैं वो ये बताएगा कि वो पिन आउटपुट की तरह काम कर रही है, इनपुट की तरह काम कर रही है। जैसे यहाँ इस केस में क्या है, हम एलईडी यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी एलईडी है वो हमारी आउटपुट की तरह काम कर रही है, क्योंकि वो ग्लो करेगी, वो जलेगी। तो वो जलेगी तो वो हमें एक आउटपुट दे रही है, हम उसे कुछ कमांड दे रहे हैं तो वो उससे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो हमने इसलिए यहाँ पे आउटपुट लिखा है। और यहाँ पे हम वो पिन नंबर लिखेंगे जिस पिन से हमारी एलईडी आर्डिनो से कनेक्ट होगी। तो पिन मोड का बस यही काम है कि वो हमें ये बता रही है कौन सी पिन कनेक्ट कर रहे हैं और उससे हम क्या ले रहे हैं, मतलब आउटपुट की तरह काम करा रहे हैं या इनपुट की तरह। अब क्लियर हो गया? ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा मेन था पार्ट, वो था वॉइड लूप। वॉइड लूप में हम वो चीज लिखते हैं जो हम चाहते हैं रिपीटेडली काम करे, जो बार बार मतलब चलती रहे, तो हम वो वाला पार्ट यहाँ लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिजिटल राइट यूज करेंगे। जो हमारी
एलईडी होती है वो हमें डिजिटल प्रोवाइड करती है, क्योंकि या तो वो लो हो सकती है, या तो वो बंद होगी, या वो ऑन हो सकती है। यानी कि या तो वो हाई स्टेट में होगी या लो स्टेट में होगी, उसकी कोई और बीच की स्टेट तो है नहीं। इसलिए हम यहाँ पे डिजिटल राइट का यूज कर रहे हैं। उसके बाद डिजिटल राइट यूज किया तो हमने जैसे सिंटेक्स देखा था, यहाँ पे हम वो आर्डिनो की वो पिन नंबर लिखेंगे जिससे हमें कनेक्शंस करे हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे हाई। मतलब हम क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि जैसे हमने पहले एलईडी का हमने कनेक्शन कर दिया, उसके बाद हम चाहेंगे कि हमारी एलईडी थोड़ी देर तक जली रहे, उसके बाद कुछ टाइम तक वो रुक जाए, मतलब जले, उसके बाद वो बंद हो जाए। तो हम बेसिकली यही काम कर रहे हैं, एलईडी को ब्लिंक करा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिजिटल राइट लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे एलईडी वो आर्डिनो का वो नंबर लिखेंगे, पिन नंबर जिससे कनेक्शन किए हैं। फिर हम चाहेंगे थोड़ी देर हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करे। उसके बाद हम ये डिले दे रहे हैं, मतलब हम ये जो डिले फंक्शन है, ये इसका काम ये है कि थोड़ी देर वो जली रहे, मतलब थोड़ी देर का डिले रहे। और ये 1000 जो है ये टाइम पीरियड है, और ये मिली सेकेंड्स में है, मतलब 1000 मिली सेकेंड्स तक वो काम रहे, वो डिले रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट यूज करेंगे, उसमें हम एलईडी वाई आर्डिनो का पिन नंबर लिखेंगे, फिर हम लो करा देंगे उसे, और उसके बाद फिर से हम डिले दे देंगे। ये टाइम जो है मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए ये 1000 है, यानी कि 1 सेकेंड तक का हमने डिले कराया है। जहां तक किसी को कोई डाउट हो कोड में, हमारा जो ओवरऑल कोड है वो ऐसा है। तो बेसिकली हमने वॉइड सेटअप किया, वॉइड लूप, उसमें हमने वॉइड सेटअप में हमने पिन मोड डिफाइन किया है, और फिर बाकी हमने एलईडी को ब्लिंक कराने का काम किया है। किसी को कोई डाउट है, क्योंकि उसके बाद हम इसे प्रोजेक्ट को करेंगे, सो अगर किसी को कोड में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, तो हम ये अब प्रोजेक्ट करते हैं कि हम कैसे करेंगे। मैं अभी करके दिखाऊंगी, तो आप भी देख लीजिएगा कि वो एलईडी कैसे ब्लिंक हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे कि आप सब पे आर्डिनो या डेटा केबल ये सब तो होगा नहीं, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है टिंकर कैड, तो हम इस पे काम करेंगे। तो अब आप लोग गूगल पे जाइए, साथ ही साथ करते जाइए ताकि कोई भी पीछे ना रहे, और सब एक साथ कर लें। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। गूगल पे जाए, टिंकर कैड, ये जो पहली वाली लिंक है हमें इसी पे जाना है। ये है टिंकर कैड, यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे। इसमें आप लोगों को साइन अप करा रहा होगा, तो आप लोग कर लीजिए, मेरा तो कर रखा है, इस वजह से ऐसे आ रहा है। सबने खोल लिया है? ओके, सो हम यहाँ पे जाएंगे सर्किट्स पे, क्रिएट न्यू सर्किट। ऐसा आ रहा होगा सबका। इसके बाद हमें जो जो चीजें चाहिए हम उसे यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे हमें आर्डिनो चाहिए, तो हमने आर्डिनो किया, ये हमारा आर्डिनो आ गया। उसके बाद हमें चाहिए थी एलईडी, तो हम एलईडी ले लेंगे। अब हमें चाहिए ब्रेडबोर्ड। ये ब्रेडबोर्ड आ गया, और अब हमें चाहिए था रजिस्टर। ये आ गया, तो हमें ये 4 चीजें चाहिए थी, तो ये सब हमारी आ गई है। अब मैं बताऊंगी कनेक्शंस कैसे करने हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे एलईडी है इससे ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर देंगे। सब साथ ही साथ करते जाइए, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। उसके बाद हम लेंगे रजिस्टर। रजिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब हमें
क्या करना है, ये जो है इस वाले को, ये सब जैसे एनोड है तो ये सारे एक ही पोटेंशियल पे होंगे क्योंकि आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को किसी भी एक पिन से कनेक्ट कर देंगे, आर्डिनो की डिजिटल पिन से। तो हमने सपोज जैसे यहाँ पे 8 से कनेक्ट कर दिया है और हम अपने कोड में उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सबने इतना कर लिया है? ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राउंड है हम आर्डिनो का ग्राउंड लेंगे और उसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। अब ये हमारा जो पूरा है ये पूरा ग्राउंड की तरह काम करेगा। कोई सा भी ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं तीनों में से? हाँ हाँ हाँ, कि कोई सा भी ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद हम 5 वोल्ट लेंगे, 5 वोल्ट को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एक इस पे ब्रेड बोर्ड के। और ये जो रजिस्टर है इसे यहाँ ग्राउंड कर देंगे। तो कुछ ऐसा लगेगा। ये जो हम वायर्स हैं हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इससे अब ब्लैक वायर आ जाएगा ऐसे। सबने इतना कर लिया है? ओके, कर लीजिए, मैं 1 आध मिनट वेट कर लेती हूँ, आप सब एक बार ट्राई कर लीजिए ऐसा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड का ये है, ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करिए टेक्स्ट। अब ये आ रहा होगा सबका, ये हमारा एलईडी का ही कोड है, लेकिन आप खुद लिखिए, एक बार खुद ट्राई कीजिए लिखने का। और यहाँ पे जो है एलईडी की वो पिन नंबर, आर्डिनो का वो पिन नंबर लगाना है जिससे हमने कनेक्शन किया। जैसे हमने यहाँ पे 8 से किया है तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। आप लोग किसी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 8 से ही करें, किसी से भी कर सकते हैं। सो आप एक बार ट्राई कीजिए कोड में चेंजेस करके, और बेटर ये होगा कि आप वापस से पूरा कोड लिख लीजिए। मैं पूरा लिख के दिखाती हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉइड सेटअप, वॉइड सेटअप कर दिया हमने। उसके बाद हम पिन मोड डिफाइन करेंगे। ये हमने पिन मोड लिया, उसमें जो भी हमने पिन कनेक्ट करी हम वो लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 8 कर दिया क्योंकि मैंने 8 से कनेक्ट करी, आप कोई और भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे स्टेट लिखेंगे, तो वो आउटपुट है। ये हमारा वॉइड सेटअप हो गया। अब हम करेंगे वॉइड लूप। इतना कर लिया है सबने?
ये हमने वॉइड लूप करेंगे अब इधर। वॉइड लूप में हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट। तो हम यहाँ पे डिजिटल राइट लिखेंगे। यहाँ पे हमने हाई लिखेंगे। फिर हम डिले देंगे। हम कोई भी टाइम ले सकते हैं, मैंने 1000 लिया, आप कितना भी टाइम ले सकते हैं। फिर हमारा कोड हो गया है। क्या आप दोनों के डिले का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं कर नहीं सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके। सो ये हो गया है, सबने कोड लिख लिया है। फिर हम क्या करेंगे, कोड हो गया है तो हम स्टार्ट स्टिमुलेशन करेंगे। और ये जो हमारी एलईडी अब आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रही है। सबने कर लिया है, इतना सबका हो गया है, मतलब ये बेसिक एक प्रोजेक्ट है। सो ये काफी इजी था। सो ये हमारी देखिए एलईडी ब्लिंक कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका टाइम डिले भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 1000 ही दे, हम कितना भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे स्टिमुलेशन, अपने यहाँ पे कोड में चेंज करेंगे। 1000 की जगह सपोज करिए 3000 दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। ज्यादा हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ज्यादा देर तक जल रही है, मतलब लो कम देर के लिए और डिले और हाई ज्यादा देर के लिए। सो हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। सो ये हमारा बेसिक एक प्रोजेक्ट था। आप इस पे आर्डिनो के मतलब और भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहीं पे। और ये यहाँ से ऐसे कोड करना है और फिर हमें स्टार्ट स्टिमुलेशन कर देना है। बस ये ऐसे ही था। अब हम स्टॉप कर देते हैं। इस पे और भी जो भी आप चाहते हैं उतने प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी। सो आप लोग ट्राई कीजिएगा। सबका हो गया है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सबका हो गया हो या किसी का रह गया हो या कोई डाउट हो तो। ओके सो एक ये था कि हम रजिस्टर क्यों यूज कर रहे हैं। ओके रनिंग गुड। अब एक ये क्वेश्चन है कि हम ये रजिस्टर क्यों यूज कर रहे हैं। किसी को पता है कि ये रजिस्टर हमने क्यों यूज किया है, मतलब क्या पर्पस है रजिस्टर यूज करने का? एनीवन? हाँ या एलईडी फ्यूज ना हो जाए। गुड, यही आंसर है इसका कि हमारा रजिस्टर हमने इसलिए यूज करा है ताकि हमें जो एलईडी पे करंट जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, वो ज्यादा ना चला जाए। ज्यादा चला गया तो फिर हमारी एलईडी फूक जाएगी और जलेगी नहीं। इस वजह से हमने रजिस्टर यूज किया है टू लिमिट द करंट। यस ओके। सो ओके ये था हमारा एक आर्डिनो का बेसिक एंड आर्डिनो का एक बेसिक प्रोजेक्ट। सो इतना ही था। आप और भी कर सकते हैं टिंकरकैड पे। और किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू। यस गो अहेड। दी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ थिंकरकैड पे जो हम आजकल के जो हमें मॉड्यूल वगैरह आ रहे हैं उनको ऐड कर सकते हैं? वहाँ पे कुछ लाइब्रेरी कुछ होती है वहाँ? हाँ वहाँ पे लाइब्रेरीज की भी ऑप्शन है।
लेकिन आप सीधे कोड कर रही है, यहाँ से कोड मतलब ऐसे चाहिए और कोड के आंसर मतलब यहाँ पे कोड कर दीजिए, वरना लाइब्रेरीज के भी ऑप्शन है यहाँ से, बट आप कोड करिए और सीधे स्टार्ट स्टिमुलेशन कर दीजिए, वैसे कर सकते हैं। और वैसे एक आईडी ही भी होता है आर्डिनो का, जैसे अगर आपके पास आर्डिनो है या सब कुछ है जी वो तो आर्डिनो वो वहाँ तो किया है वो, उसमें लेकिन सिमुलेशन नहीं होता, तो इसलिए मतलब यहाँ पे सिमुलेशन का ऑप्शन होता है। तो इसमें हाँ, जो यहाँ कंपोनेंट हमने यूज कर रहे हैं उसको, जो मॉडल वगैरह आ रहे हैं आजकल के जो सेंसर वगैरह में, यहाँ से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, आप यहाँ पे सर्च करके देखिए, आपको मिलेंगे, आपको क्या क्या चाहिए, काफी चीजें हैं, जैसे यहाँ पोटेंशियोमीटर भी है, फोटो रजिस्टर भी है, काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं ऐसे बेसिक आर्डिनो के ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। ओके, किसी और को कोई डाउट हो तो? ओके ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, सो वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।